भयभीत जनों को साहस देने के लिए है, अदृश्य बाधाओं से पीड़ित लोगों को आश्रय देने के लिए है। हे मां, यदि आपकी कृपा हो तो मेरी इस विद्या को आशीर्वाद दे। जहां भी श्रद्धा से आपका नाम लिया जाए, जहां भी शाबरी विद्या का स्मरण, वहां आप रक्षा शक्ति बनकर उपस्थित हो। कौन हो तुम? मां, मैं मच्छिंद्रनाथ हूं। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? नाथ संप्रदाय का साधक, आदिनाथ शिव का शिष्य, शाबरी मंत्रों का तुम्हारा मार्ग नहीं पूछा, तुम कौन हो? मैं तो उस मछली के अंडे से उत्पन्न हुआ। न मेरा कोई कुल था, न वैभव, न पहचान। यदि कुछ मिला तो केवल गुरु कृपा। तुम्हारा जन्म नहीं पूछा, तुम कौन हो? एक योगी जो लोक कल्याण के लिए साधना करता है। तुम्हारी साधना नहीं पूछी नाथ, तुम वास्तव में कौन हो? मैं देह नहीं, मैं चेतना। मैं वही ब्रह्म जो उस मछली में भी था और समस्त सृष्टि में भी है। अब मुझे केवल इतना ज्ञात है, मां की जो मैं समझता था स्वयं को, वो भी आपकी माया मात्र है। अब आपके सम्मुख खड़ा हूं तो ज्ञात होता है मैं कुछ भी नहीं, जो है वो केवल आपकी इच्छा है। मैं तो बस उस महाशक्ति का एक साधन हूं। मच्छिंद्रनाथ, यदि तुम्हारी साधना पूर्ण है तो फिर तुम्हें मेरी शक्ति की आवश्यकता क्यों है? मां, साधक की सिद्धि उसका अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं होती। मैं आपकी शक्ति अपने लिए नहीं मांगता, मैं उसे लोक कल्याण के लिए मांगता। जहां मेरे मंत्रों से पीड़ितों का भय दूर होगा, वहां आपकी कृपा ही कार्य करेगी। मैं शिवहस्त का कालिकास्त्र हूँ। देव, दानव और असुर भी मेरे तेज से कांपते हैं। एक योगी मुझे अपने वचन में कैसे बांध सकता है? मां, मैं आपको बांधने नहीं आया, मैं तो अपनी शरण में आया। जो शक्ति शिव की है वो स्वतंत्र है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जब मेरा मंत्र धर्म और रक्षा के लिए बोला जाए, तब आपकी कृपा उसमें जागृत हो। बताओ मच्छिंद्रनाथ, अस्त्र की महानता उसके विनाश में है या उसके उद्देश्य में? मां, अस्त्र की महानता विनाश में नहीं, धर्म की रक्षा में। जो शक्ति अहंकार के लिए उठे वह भय बनती है, जो शक्ति करुणा के लिए उठे वह कृपा बन जाती है। मनुष्य भयभीत भी होता है, स्वार्थी भी होता है, फिर भी तू उन्हीं के लिए मेरी शक्ति मांगता है। मां, मनुष्य दुर्बल है इसलिए उसे रक्षा चाहिए, मनुष्य अज्ञानी है इसलिए उसे मार्ग चाहिए, मनुष्य भय में गिरता है इसलिए उसे मां की आवश्यकता होती है। आपका तेज केवल दुष्टों के संहार के लिए नहीं, भक्तों की रक्षा के लिए भी है। यदि तेरे मंत्रों का उपयोग कोई अहंकार, लालच या